हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेक एवरीथिंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और प्रोडक्ट का रिव्यू। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऐसा है कि इसके रिव्यूज़ तो बहुत सारे हैं नेट पर, बट डिटेल रिव्यू और प्रॉपर सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर, ना कि इसके फीचर्स को लेकर कि लोग बाहर कैसे रिव्यू कर रहे हैं, कैसे शूट कर सकते हैं। अपन इस टेस्ट करें इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसके मेन फीचर्स क्या है, ये ऑपरेट कैसे होता है, इसको रखना कैसा है, इसको सिक्योर कैसे रखना है। तो प्रोडक्ट की बात करूँ तो आज की लिस्ट में न्यू प्रोडक्ट अपना ये वाला, यह है DJI Osmo Mobile 6। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से और ये मेरे पर आता विद GST अकाउंट अराउंड 10,500 का, 10,500 समथिंग का। और अगर मैं इसके बैक से अगर मैं इसके ये जस्ट ऐसे पैकिंग में आया था, एक अमेज़ोन का डिब्बे में आया था ये, और इतनी कोई ख़ास पैकिंग आई नहीं थी इसकी। तो यहाँ से इसमें डिब्बे में छेद भी आया था। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें एक्टिव ट्रैक 5.0 जिसका लेटेस्ट वर्जन है, और इसके एप्लीकेशन से सारा मैनेज होता है। उसमें इसका आप एडिट कर सकते हो क्लिप्स वगैरह को सबको। इसमें एक्सटेंशन रोड भी जो पहले वाले मॉडल में नहीं थी, ये पोर्टेबल है, फोल्डेबल है। और इसमें एक लॉन्च आता है, जस्ट आप कनेक्ट करोगे अपने आप ओपन करते हो ऑन हो जाएगा, कनेक्ट करते ही सीधा अपना काम स्टार्ट कर देगा ये। और इसमें 3 मोड है स्टेबलाइजेशन के, 1 2 3 अभी आपको दिखाते हैं। और इसमें है साथ में जो पाउच इसके अंदर जो आता है वो है गिम्बल आता है, मोबाइल क्लैंप आती है, ट्राइपॉड आता है, पावर केबल आती है, स्टोरेज पाउच आता है जिसमें पैकेट रखने का और डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो इसको करते हैं अपन ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है अपने पास। तो सबसे पहले ओपन करें तो इसमें कुछ इसके नेविगेशन है जिसका अपने को मतलब है नहीं। सबसे पहले आता है इसका पाउच, तो जल्दी से देख लेते इसमें क्या है, फिर अपन सीधा मेन प्रोडक्ट पे आते हैं। और इसके अंदर है एक पाउच, तो ये जस्ट इस कपड़े का नॉर्मल पाउच है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें अपने इतने महंगे प्रोडक्ट को रखना इसमें सेफ है, क्योंकि इसके लिए तो कुछ हार्ड बैग होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें सारी जो मशीन्स है, इतनी सॉफ्ट मशीन्स है वो स्टेबल रखने वाली, इसमें डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद में आता है ये इसकी चार्जिंग केबल। तो आप इसको तो सिक्योर रख सकते हो, अपने मोबाइल चार्ज से भी इसको चार्ज लगा सकते हो, दो केबल क्यों कैरी करना हो। साथ में है भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह है। इसका सब चाइनीज़ भाषा में, सारा पूरा प्रोडक्ट चाइनीज़ है, तो कुछ भी समझ में आने से अपने को मतलब है नहीं। और इसमें क्या है जो पॉलीथीन में आया वो देख लेते हैं। ओके, ये इसके कुछ स्टिकर्स हैं, जाने दो बाहर में। और ये सब, तो ये तो हो गए सब फालतू का, इनको कर दो सबको साइड में, ठीक है। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पर, ये है वो प्रोडक्ट। तो ठीक है, इसमें आया है ये, तो इसमें है ये है एक क्लैंप है, अपना ट्राइपॉड है, और ये है अपना मेन प्रोडक्ट। बस ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, साइड में कर दो सबको। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अपन इसको स्टैंड करने के लिए इसको ट्राइपॉड पर लगा लेते हैं। तो यार ये इसमें अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इससे पहले इंस्टा 360 वाला जो गिम्बल था उनका वो मैं देख रहा था कि उसमें जो ये वाला पार्ट है उसके अंदर ही है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये वाला ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। तो इसको जस्ट ये करना है और 1 2 3 है ना, सिंपल। और ये इसकी क्लैंप है, क्लैंप ऐसा है इसका कि ये ऐसा स्ट्रेचेबल है, और इसमें आइकन लगा हुआ है कि हमेशा इस क्लैंप को कैमरा की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हो। ये वाला पार्ट पूरा मैग्नेटिक है, अभी आपको लगाऊँ मैं फ़ोन में लगा के दिखाता हूँ। ओके, इसको जस्ट इसकी प्रोसेस ऐसी है कि ये पूरा है अभी ये कंप्लीट लॉक है अभी। तो इसमें सब आइकन्स बने हुए हैं लॉक अनलॉक करने वाले। इसको ऐसे घुमाना है, पीछे से ऐसे करना है अपने को, ये स्ट्रेट होना चाहिए, और छोड़ दो। छोड़ना इसलिए क्योंकि अपने आप ऑन होता है ये, तो आप पकड़ के रखोगे तो इसके मोटर्स पे जोर पड़ेगा, तो अपने को वो तो करना ही है। तो ये जस्ट ऑन हो गया, इसको आप ऑफ वगैरह कर सकते हो। अभी सारी बात करेंगे, फ़ोन से बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले अपन इसके सारे फीचर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको सारे फीचर्स बता देता हूँ, और आपको क्यों लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर एक होल दिया हुआ है जिसमें आप इसका वो जो रस्सी टाइप आती है वो लगा सकते हो, फोल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, टाकने के लिए। ये है इसका चार्जिंग का। यहाँ पर इंस्टा वाले में रिवर्स चार्जिंग हो जाती थी, फ़ोन भी चार्ज कर सकते थे आप में, वो फीचर्स इसमें नहीं है। आप इसमें से इसको ही चार्ज कर सकते हो।
और ये आ गया इसमें जो मोड वाला बटन है यहाँ पर, इसमें 4 मोड है। इसे आप ऑन कर सकते हो, इसको आप एक पे क्लिक करोगे, जो इसका मोड है फ़ोन लगाने के बाद आते हैं, तो एक में ये वाली मोटर स्टॉप हो जाती है, अपने आप जगह रहेगी, एक में ये वाली जगह अपने आप रहेगी। तो आपको जैसे शूट लेना, ऐसा करना हो, ऐसा करना हो, अपने मोड के हिसाब से कर सकते हो। एक स्पिन मोड, तो आपने देखा होगा, आप अभी सब करके दिखाऊंगा मैं, तो अपने आप फ़ोन ऐसे स्पिन होने लग जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मोड है, ये है लैंडस्केप वो वर्टिकल करने का बटन, ये वाला लैंडस्केप वर्टिकल करने का बटन है, कैमरा का बटन है। और ये वाला है जहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपका फ़ोन है उसको वहीं पे होल्ड करने का, इसको दबा के रखोगे होल्ड हो जाएगा। और डिवाइस कैसे भी मूव कर रहा हो, इसको 2 बार दबाने से वो स्ट्रेट इसकी पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी बात करूँ इस व्हील की, तो ये है जूम इन जूम आउट का व्हील है, और इसको आप एक बार दबाओगे तो फोकस जूम इन जूम आउट हो जाता है। इसमें दोनों फीचर्स है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतना स्मूथ नहीं है। और जैसे मेरे को अभी मैंने 5x पे कर दिया है, अब मेरे को फोकस इन आउट करना है, तो मैं दबाऊंगा तो अपने आप हिल जाता है, और कभी कभी यूज़ करने में हिल जाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसकी जो पकड़ने की जो है, इसकी स्ट्रिप जो पकड़ने का जो इसका मूवमेंट है बहुत अच्छा है। इंस्टा वाले में इतना अच्छा नहीं होता है। इसको आप प्रॉपर, इसको हैंड दिए प्रॉपर आप इसको यूज़ दे सकते हो, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन मैंने ले लिया है, और सबसे पहले अटैच करते हैं इसके साथ में जो ये वाला आइकन है, वो कैमरा की तरफ होना चाहिए। तो इसको जस्ट मैंने अपने फ़ोन से अटैच कर लिया है, और अब अपन जाते हैं सीधा इसके एप्लीकेशन में, जो आप डिस्प्ले के साइड में देख ही पा रहे हो। तो इसका ये वाला एप्लीकेशन, इसका DJI Mimo ये वाला, तो ये वाला इसका एप्लीकेशन ऑन हो गया है, ओके। तो इसके बाद में इसको जस्ट ये करना है कि इसमें जो ये वाला हॉल है, इसमें पॉइंट है ये वाला, इसको इस वाले पॉइंट से अटैच करना है। तो ये वाला एप्लीकेशन ऑन हो गया है, तो ठीक है। इसके बाद में अपने को अटैच करना है, तो इसमें जैसे अब लिखा आ रहा है कि मैग्नेटिक लैंप नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, री इंस्टॉल क्लैम्प। तो अपन ने अब इसको देखा कितना सिंपल है, जस्ट अटैच हो गया है, और ये हो गया बिल्कुल सीधा। तो ये बिल्कुल सीधा अटैच हो गया है। अब इसके बाद में जो इसके फीचर्स की मैं बात करूं, आप देख ही पा रहे हो कि मैं बहुत घटिया लग रहा हूं, तो क्या कर सकते हैं उसमें, तो अपने तो फीचर्स की बात करनी है। तो आपको मैं सबसे पहले इस कैमरे से दिखा देता हूँ इसको कैसे मूव करते हैं। जिसका जो ये वाला बटन था, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला, इसको सबसे नीचे वाला जिस पे 2 तीर बने हुए हैं, इसको दबाने से 2 बार दबाने से फ़ोन ऐसे हो जाता है। तो आपको जो वर्टिकल शूट लेना है या हॉरिजॉन्टल शूट लेना है, तो आपको जस्ट डबल प्रेस करना है, और 3 बार प्रेस करने पे आप फ्रंट या बैक कैमरे पे भी जा सकते हैं। अब दूसरा है इसमें एक्टिव ट्रैक। अब एक्टिव ट्रैक मैंने ऑन नहीं किया है, बट ये ऑन होने लगे, तो अपन इसको एक बार कर दें फ़ोटो मोड पर, जो ये ज़्यादा नहीं जाए। तो सबसे पहले तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, तो एप्लीकेशन के फीचर्स में बता देता हूँ आपको। इसमें सिंपल ही है, यहाँ पर है पेरेंट किट मोड है, तो ये वाला तो अपना सीधा उसमें चला जाता है कि आप इसमें एक तो ये इसमें पैनोरमा मोड है, जिसमें आप मल्टीपल आप एंगल्स में आप शूट कर सकते हो, एक साथ आप 3 इमेजेस भी ले सकते हो एक ही फ्रेम में, और 240 डिग्री पे भी पैनोरमा लेता है, 9 इमेजेस का पैनोरमा लेता है, वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, इसमें एक फ़ोटो मोड है, और इसमें आप फ़ोटो ले सकते हैं, और सारी सेटिंग्स आती है इसमें। दूसरे इसके बाद एक वीडियो मोड है, फिर डायनेमिक जूम आउट का मोड है, टाइम लैप्स का मोड है, और हाइपर लैप्स का मोड है। तो इसके अलावा एप्लीकेशन सेटिंग्स में बात करूँ, तो इसमें आप देख सकते हो कि आप वाइट बैलेंस, आप ये क्या है, जो फ़ोन का कैमरा है उसको सारा ही ये खुद में करके और चेंजेस कर लेता है। तो वाइट बैलेंस आप एडजस्ट कर सकते हो, ग्रिड लाइन आपको चाहिए नहीं चाहिए, फेस ट्रैक सेल्फी वाला वो मेरा ऑन है, इसलिए मेरे को ट्रैक कर रहा था अभी। सेल्फी फ्लिप, जो सेल्फी लेता है वो फ्लिप आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो गिम्बल का जो वो है, अब इसमें गिम्बल मोड फॉलो वाला, तो हमेशा मेरे फॉलो वाला रहता है, ठीक है। अब कैलिब्रेट करना है कि मेरे को करना है कि यार इसका थोड़ा है ना, ये तिरछा विरछा लग गया है, ये प्रॉपर अटैच नहीं हुआ है, थोड़ा जैसे किसी का फ़ोन का बैलेंस नहीं है, किसी का कवर का बैलेंस है, किसी के इधर हैवी कवर होते हैं उसमें, तो इसको लगाने के बाद में
ये सारा ऑटो कैलिब्रेशन होता है एक बार के लिए, तो ये सारा अपने आप मूव होगा। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूँ और फीचर्स की, तो साइड व्हील जो वाला आपको मैंने बताया था, आप देखो, आप ये मैं हूँ और अभी जस्ट आप देख रहे हो कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये जूम इन और ये जूम आउट हो रहा है। देन इसके बाद में अगर मैं इसको वन टैप करता हूँ तो ये फोकस मोड है, वो शायद फ्रंट कैमरे में नहीं चलता, तो मैं आपको बैक कैमरा कर देता हूँ मेरी तरफ, ठीक है। और ये है फोकस इन फोकस आउट, आपको शायद दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस अपनी तरफ ले लेते हैं। दूसरा इसमें है जो और फीचर्स की मैं बात करूं तो है अपना जॉयस्टिक का। भाई जैसे जॉयस्टिक की स्पीड है अभी है बिल्कुल स्लो, अभी अगर मैं इसको मूव करूंगा तो बिल्कुल धीरे 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 मूव होगा, ये बिल्कुल धीरे 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 बिल्कुल धीरे 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 मूव होगा ये। अगर मैं इसको स्पीड में कर देता हूँ, अपना आ गया स्पीड मीडियम, तो ये थोड़ा फास्ट होता है। और देन मैं इसको कर देता हूँ और भी फास्ट, तो ये सब क्या है, ये बैक कैमरे पे काम करते हैं ये। अभी देखो इतना फास्ट, ये आ गया फास्ट स्पीड का। फास्ट में कितना फास्ट हो रहा है ना, बट इसमें क्या है, जैसे आपको कोई शूट लेना है कि बस मेरे को एक्शन शूट करना है, ऐसे आए गाड़ी, ऐसे आए ऐसे आए, उसके लिए बेस्ट है। देन अगर मैं आपको एक मीडियम दिखा देता हूँ तो ये फास्ट की जगह आ गया मीडियम, तो मीडियम मैसेज आ रहा है ये। और मेरे को कोई सिनेमैटिक शॉट लेना है तो मैं इसको करूँगा स्लो, देखो मैं फुल दबा रखा हूँ, अपने आप धीरे धीरे जा रहा है। तो जो सिनेमैटिक शूट्स आप देखते हो वो इनसे शूट होता है, तो मैं इसको वापस मीडियम कर दूँ जैसे मैं रखता हूँ। और इसके अलावा आप इसके डायरेक्शन बदल सकते हैं। और एक्शन टिल्ट मोड वो अपने को बाद दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन कितना हो सकता है ये। तो ये इसकी लास्ट है डाउन का, और ये इसकी लास्ट है हाइट, ठीक है। ये लास्ट इतना जा सकता है, और इस साइड में जाएगा ये इतना, बस इसमें एक कौन यही है कि पूरा नहीं जाता। और जो Insta360 वाला है वो पूरा राउंड हो जाता है, बट वो मिल नहीं रहा था इंडिया में, तो क्या करें। और इसमें एक एक्शन टिल्ट मोड हो रहा है, जैसे अभी लास्ट इतना नीचे जा रहा है तो मैं एक्शन टिल्ट मोड करूँगा इसको तो ये और भी नीचे जाएगा, बट फिर लेफ़्ट और राइट नहीं होता। सबके अलग अलग यूजर्स से कोई कैसे यूज़ करना चाहता है, इसको कैसे यूज़ करना चाहता है। इसके अलावा इसके जो फीचर्स है, मॉडल नेम वगैरह आप वो देख सकते हो। स्लिप कितनी देर में अपने आप हो जाए, इसमें वो भी ऑप्शन है कि इसमें ये वाला अपने आप स्लिप कितनी देर में हो जाए, इंट्रैक्शन वगैरह, डेमो मोड वगैरह। इसमें सबसे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसमें जो आप देखोगे इसमें बहुत सारे पहले से ही हैं इसमें कि आपको कैसे कैसे शूट करना चाहिए, गाइड वाइड वगैरह की। तो ये जैसे स्टोरी है, अभी मैं जाऊँ इस पर, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लोगों के पहले ही यहाँ पे वो बने हुए हैं जैसे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। मान लो आप टेम्पलेट्स, जैसे मेरे को ये वाला स्टार्ट करना है, मान लो ये वाला, तो ये मेरे को बताएगा कि आप ऐसे के लिए आप ऐसे शूट करो, फिर आपको ऐसे मूव होना है। फिर दूसरी क्लिप में आप जैसे हो गया कि मेरे को ऐसे मूव होना है, अब मेरे को इसको लेकर ऐसे जाना था 2 सेकंड के लिए। देन अब दूसरा बताएगा कि दूसरी क्लिप में आपको ऐसे घूमना है, पीछे आना है। तो ये वाले कुछ इसके जो मोड्स है, ये वाले ये बहुत सही लगते हैं कि अपने लिए कि हाँ मैं टेम्पलेट्स वगैरह में इसको प्रॉपर शूट कर सकता हूँ, जैसे कि आप देखते हैं लोगों के टेम्पलेट्स कैसा है। दूसरा मेरे को ट्रैक कर रहा है ये, अब देखो अभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है और ये मेरे को ट्रैक कर रहा है। तो इसमें ये भी है कि जैसे अगर मैं मुँह छुपा लूँगा तो बाद में आएगा, साथ में कोई 2-3 लोग आ जाते हैं तो ये थोड़ा ज़रूर मिसमैच हो जाता है कि वो कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये इसमें मैं नीचे जाऊँ या मैं इसको ऊपर करूँ तो ये ऊपर नीचे सब तरफ हो जाता है। तो इसका ये, और इसका जो बाहर का व्यू है, मतलब बाहर ओपन में कैसा होता है, तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाता हूँ। अब देखो इसने मेरे को यहाँ पर रिकॉर्डिंग छोड़ दी है, अब मेरा ये फेस ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं वापस ऐसे करूँगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा ये। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। ये तो है अपना फ़ोन का बेनिफिट। अब एक बार अपन ये वाली रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, क्योंकि देखो मेनली तो यही है कि इसमें जो सारे फीचर्स है वो आपको पता ही है। बाकी आपको डिटेल फीचर्स देखने तो आप किसी वेबसाइट पे देखिए।
मेरा काम ये है कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है और इसके मेन फीचर्स आपको एक ओवरव्यू में कैसे समझ सकते हो। क्योंकि डिटेल रिव्यू देखने में है कि आप किसी का रिव्यू देखते हो वो इसको इतने बढ़िया बता देता है कि आपका दिमाग लगता है कि यार यही बढ़िया है, तो फिर वही बंदा दूसरे को बताता है कि यार वो भी इतना बंदा है, तो कन्फ्यूज हो जाता है कि ले कौन सा। तो मैं आपको जस्ट कुछ देर में इसको फाइनल आपको कंक्लूजन पे ले आता हूँ मैं। अब ठीक है, सबसे पहले बात करूँ इसकी मजबूती की। बढ़िया है, मजबूत है। इसमें यहाँ पर रबर पैड्स भी हैं, तो ये कहीं आप ऐसे या कहीं पर लगा देते हो तो स्लिप होने का डर नहीं है इसमें। इसकी बॉडी क्वालिटी की बात करूँ तो हैवी है, बट इसका जो पाउच था उसमें नहीं रखना है इसको। इसके ये वाली मोटर ख़राब हो सकती है। दूसरा मैं बात करूँ, जैसे मेरे को लगना है कि मैंने इसको ऐसे किया और मैंने ये वाला बटन दबा दिया। अब इसके बाद में देखो, है ना शानदार। अब मैं पूरा हाथ घुमा रहा हूँ इस वक्त, बट वो नहीं हो रहा। अब दूसरा मैं इसको मैंने इसको कर दिया ये वाले मोड पे। इसमें अलग अलग मोड है, आपको कुछ अपने अनुसार आपको करना पड़ेगा। देखो आपको कुछ मेरे को शॉट लेना है ऐसे नीचे से, मेरे हाथ मूव नहीं हो तो उसमें। अब जैसे ये हो गया तिरछा, अब मेरे को उसको अपनी शेप में लाना है वापस, पता नहीं कैसे। मेरे को पीछे वाला बटन 2 बार दबाना है बस, जैसा भी था अपने आप पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा था स्पिन मोड जो मैंने बताया था, इसमें ऐसे ही होता है। देखो धीरे 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 पूरा, है ना शानदार ये वाला मोड भी। अब मेरे को वापस अपने पोजीशन में लाना है इसको। दूसरे में क्वालिटी की बात करूँ तो जो व्हील है कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है ये वाला। दूसरा इसकी जो मोटर है, कंपनी बहुत अच्छी DJI, बट आपको जितना सिक्योर रख सकते इस प्रोडक्ट को रखना है, क्योंकि इंडिया में इसकी वारंटी भी अवेलेबल नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है ऑफिशियल। दूसरा मैं इसकी सेल्फ स्टिक की बात करूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा डर वाला काम लगता है ना, इसकी सेल्फ स्टिक को ओपन करना, डाउन करना, वो मेरे को लगता है यार ख़राब नहीं हो जाए। अब उसका ऐसा है कि अब जैसे मैं इस टाइम मोटर ऑन है, अब वो अपने आप बैलेंस बनाने के लिए वो हिल रहा है, इस टाइम मैं सेल्फ स्टिक निकालूंगा तो मोटर पर तो जोर पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो इसको ऑफ कर दो, क्योंकि इस टाइम मोटर नहीं चल रही। अब इसमें है ये हाइट की है मोटर। दूसरा, इसको अगर मैं आपको पास में से दिखाऊं, इसमें यहाँ पर भी क्लिप है, तो आप इसको डाउन करने के बाद भी अपने पोजीशन के हिसाब से आप इसको आगे और पीछे कर सकते हो। जो अभी नहीं हो रहा है, इसको रुको एक बार, जैसे ये हो गया, सीधा भी हो गया और ये डाउन भी हो गया ऐसा। तो लेकिन बैलेंस बनने की बात है, बैलेंस नहीं बना, बट कुछ शूट्स के लिए आपको ऐसा लेना है कि मेरा हाथ भी सीधा रहे, वो पूरा तिरछा हो जाए उसके लिए। बट मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता, क्योंकि सारे वायर्स इसमें से जा रहे हैं, सारी वाईफाई कनेक्टिविटी तो है नहीं, तो क्या पता कुछ डैमेज हो जाए तो यार। तो इन छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं कौन सी मोटर, तो मैं तो इनको छेड़ता ही नहीं हूँ। तो मेरी मानो तो आप भी मत छेड़ना। आजा भाई, ऊपर कैसे होगा कुछ, वो एक शायद नया भी है तो शायद इसलिए हो भी नहीं रहा प्रॉपर क्लोज। अब क्लोज करने पे जैसे इसको वापस अब मेरे को करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा देखने के लिए कैसे क्लोज होगा, तो वापस थोड़ा बार बार ट्राई करना पड़ेगा। अब ज़्यादा पीछे गया तो ये हो गया क्लोज। दूसरा, इसके मैग्नेट की बात करूँ मैं, तो इसको हटाने में मुझे डर लगता है कि यार इसको जब मैं ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैंने इसको बाइक पर बैठने के बाद ही प्रॉपर 80-90 पे चलते हुए मैंने 81 शूट किया है इस पर पीछे किसी के साथ बैठ के, तो भी मोबाइल हिला नहीं, बिल्कुल गिरने का चांसेस नहीं था बिल्कुल, और बिल्कुल स्टेबल वीडियो आई थी। अभी जो आप ये टाइमलेस देख रहे हो, ये मैंने इसमें क्या है, टाइमलेस बनता है कि आप अपने आप लेफ़्ट टू राइट पूरा धीरे धीरे 1 मिनट में 30 मिनट में मूव हो धीरे धीरे। तो जो आप टाइम लेप्स देख रहे हो मैंने इससे बनाई थी ये वाली। तो ये टाइम लैप्स थी इससे बनाई हुई, तो ये टाइम लैप्स इससे बनाई हुई। दूसरा, इसकी क्लैप की बात करूँ, देखो ऐसे हटाने में से लगता है कि यार ये साले यहाँ से डैमेज ना हो जाए। बाकी जो क्लिप है आपको हमेशा इसको क्लीन रखना है, इसको क्योंकि रबड़ पैड ख़राब नहीं हो जाए, बाकी गिरने का कोई डर नहीं है। बाकी जो इसमें ये वाला हॉल है, इसमें शायद इसमें कोई क्लिप वगैरह आती है जो इसमें अटैच हो जाती है, इसमें बैंड हो जाती है इसके साथ में, तो ये अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको भी सिनेमेटिक वीडियोस कहीं पे स्टेबल वीडियोस अगर शूट करना है तो
मस्ट है ये प्रोडक्ट आपके लिए। किसी फ़ोन की साइज़ अलग है, प्रेस हो जाते हैं तो ये आप ये रबड़ के टुकड़े भी लगा सकते हो इसमें। बाकी प्रोडक्ट की बात करें, बेस्ट है प्रोडक्ट, यू कैन बाय। तो प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट बेस्ट है, आप ले सकते हैं। अमेज़ोन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, ऑफिशियल स्टोर्स मतलब ऑफलाइन स्टोर से मिल जाएंगे थर्ड पार्टी। बाकी तो बस यही है, इसके मोटर ख़राब होने का डर लगता है सबसे ज़्यादा। तो मैं भी इसके लिए बैग ऑर्डर करूँगा कि इसमें कुछ ये सेफ़ रहे, क्योंकि छोटी सारी चीज़ें हैं। ये इसकी जॉयस्टिक है, पता नहीं कुछ ख़राब हो जाए मोटर वगैरह का। अब जैसे इसको बंद करने वाला सीन है उसमें मुझे डर लगता है, इसको यहाँ ऐसा करना है, देन इसको वापस इस वाले होल में ये जाता है, ये वाला पॉइंट इस होल में जाता है, तो इसको धीरे से डाउन, फिर इसको ऐसे करके, और ये हो गया लॉक। बस सिंपल है प्रोसेस लॉक करने की। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो गिम्बल लेने का तो ये वाला आप चूज़ कर सकते हो।